तक ले बोरिंगे नहीं हुआ कि गली गली में पाइप दौड़ेगा। रोड का सर पैसा आता है, सब यहाँ के सब मिल के खा जा रहे हैं। नल है, जल नहीं है। चेयरमैन का चुनाव अभी हम हैं सोनपुर पहाड़ी चौक वार्ड नंबर 4 के सामुदायिक भवन में। जैसा कि आप सामुदायिक भवन के बरामदे में देख रहे हैं, बरामदा में कितना बड़ा ये गड्ढा है। गड्ढा कहिए या कहिए कि भ्रष्टाचार का अड्डा है। और इसी अड्डा में आप यहाँ देख रहे हैं सामुदायिक भवन का ये हाल। बोर्ड लगा हुआ है सामुदायिक भवन वार्ड नंबर 4 का, और 4 के सामुदायिक भवन का ये गड्ढा जो दिखा रहा है भ्रष्टाचार का अड्डा। और ये देख लीजिए, इसका सीढ़ी है, सीढ़ी गायब है। आगे का देख लीजिए गड्ढा। क्या नाम हुआ आपका? कमल किशोर सिंह। कमल किशोर सिंह। आप वार्ड नंबर 4 के निवासी हैं? जी अच्छा, तो ये आपके वार्ड में जो सामुदायिक भवन है, जी, कितना दिन पहले बना है? ये 4-5 साल पहले बना है। 4-5 साल पहले जी भाई। जो गड्ढा है जी, ये कितना दिन से है? ये करीब 6-7 महीने से है। 6-7 महीना से है, माने 4 साल में इसका कहानी खत्म हो कहानी गया। खत्म। कौन बनवाए थे ये सामुदायिक भवन? ये कुमोद साहब, कुमोद साहब, वार्ड कमिश्नर कुमोद साहब। वार्ड कमिश्नर कुमोद साहब ये गड्ढा, ये सामुदायिक भवन बनवाए थे। कहिए कि गड्ढा भी बनवाए थे, क्योंकि जो गड्ढा है उन्हीं का देन है। और अभी के जो वार्ड कमिश्नर है वो कौन है? अभिमन्यु कुमार सिंह। अभिमन्यु कुमार सिंह। अभिमन्यु कुमार सिंह ने इसको ठीक करने के लिए कोई काम नहीं किया? जी नहीं, कोई काम नहीं किए। क्यों ठीक नहीं करवाए इसको? टाइम ही नहीं है उनके पास। पहले वाले कमिश्नर, वार्ड कमिश्नर जो ये काम किए, जो ये घोटाला भ्रष्टाचार जो हुआ इस गड्ढा के रूप में, इस पर कोई कंप्लेन हुआ कि नहीं हुआ कहीं? जी कोई कंप्लेन नहीं हुआ। गांव के यहाँ की जनता भी कोई कंप्लेन नहीं की? जी नहीं, अभी के जो वार्ड कमिश्नर है वो भी कंप्लेन नहीं कोई की? कंप्लेन नहीं किए, जबकि इसका चाबी उन्हीं के पास रहता है। यहाँ कोई काम वाम होता है? हाँ हाँ, इसमें सामान वामान रखते हैं वो अपना, वो पर्सनल सामान रखते हैं? वही सरकारी सामान जो आता है, काम होता है, उसी का सामान इसमें रहता है। कोई जनता नहीं पूछती है कि गड्ढा कब भरेगा? जरा ये गड्ढा दिखा दीजिए आप कि किस तरह का गड्ढा और कितना बड़ा है। माने ये देखने से ऐसा लगता है, देखिए कमर भर का ये गड्ढा है। और ये गड्ढा इसलिए है कि इसमें मट्टी ही नहीं डाला गया, या तो फिर मट्टी डाला गया तो आगे दीवार नहीं जोड़ा गया, जिससे सारा मट्टी नीचे चला गया, सड़क से बाहर चला गया। अब देखिए किस तरह से बना हुआ है। कमीशन ठेकेदारी में पहले भी होता था, पहले भी कमीशन लिया और दिया जाता था, लेकिन कुछ काम भी होता था। अब भ्रष्टाचार इस तरह से होने लगा कि जैसे काम करने का जरूरत ही लोग नहीं समझता है। काम तो कुछ कर देता है, मजबूरी में लोग कुछ ईंटा बालू गिट्टी सीमेंट लाकर कुछ जोड़ देता है, नहीं तो अब तो भ्रष्टाचारियों का अगर बस चले तो कोई काम ही ना हो। बगैर काम किए कागज पर लोग पैसा उठा लें। हालांकि कुछ लोग उठाते भी हैं, बहुत जगह ऐसा होता भी है। फिलहाल तो हम लोग हैं सोनपुर में 4 नंबर पंचायत में, क्या जगह का नाम है? वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर पहाड़ी चौक। पहाड़ी चौक। जी, पहाड़ी चौक वार्ड नंबर 4। नल जल का भी यही हाल है। अच्छा, नल जल का भी यही हाल है? अभी यही हाल, 6 महीने से नल लगा हुआ है, नल लगा हुआ है, जल है ये नहीं है नल में। 6 महीना से नल लगा हुआ है, जल नहीं। नीतीश कुमार कहते हैं कि सब जगह नल जल, नल है, जल नहीं है। नल है लेकिन जल नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि सब जगह नल और जल है। नहीं, यहाँ नल है, जल नहीं है। चलिए, नल है और जल जल नहीं नहीं है, उसका भी वही हाल है। हाँ वही हाल। इसके लिए वार्ड कमिश्नर कुछ नहीं कर रहे हैं वर्तमान में? ना कोई, नल जल वही है, स्ट्रीट लाइट का वही हाल है। लाइट लगा हुआ है, जलता नहीं, जलता, अंधेरा कायम है। अंधेरा कायम है। तो कुछ आप कहिए, अभी जो वर्तमान में काउंसलर है उनको कहिए सब ठीक करवाने के लिए। वो उनको कोई मतलब नहीं है, यहाँ नहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं, बोलते हैं कि अब हमको चुनाव नहीं लड़ना है। चुनाव नहीं लड़ना तो जितना दिन तक है उतना दिन तक तो काम कर दें। उतना दिन कमीशन खा लिए सब में। कमीशन खा हाँ, न कमीशन खूब जम के खाए हैं। अच्छा,
इनके खिलाफ कोई कंप्लेन हुआ है कहीं? कोई हम लोग किए थे नाली फंस गया था ना, हाँ। तो नाली बन गया। उसके बाद इंजीनियर बोला कि नाली के बाद सड़क बनेगा, नाली बन गया, सड़क नहीं बना, जबकि गांव का मुख्य सड़क है वो। नाली बन गया, सड़क बना ही नहीं। सड़क बना ही नहीं। अच्छा अच्छा। एक और सज्जन आए हैं, जी सर, लिखित में दिया हुआ आपका है। क्या नाम है? मेरा नाम राघव है। राघव। जी, मेरा घर बगल में ही हुआ। बगल में घर हाँ, है। मेरा अंकल जी है शशि भूषण सिंह। अच्छा। उन्होंने लिखित में दिया है, तो भी ये सब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है। अच्छा, ये है यहीं के बगल में इनका घर है। इनका नाम राघव है और इनके चाचा हैं शशि भूषण सिंह। उन्होंने इस गड्ढा को ठीक करवाने के लिए लिखित में शिकायत किया है। लिखित कंप्लेन दर्ज करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। आज तक यह गड्ढा माने प्रशासन के मुंह पर तमाचा है और भ्रष्टाचार का ये जीता जागता उदाहरण। इसको भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, इसको कोई नाम देना समझ से परे है। इतना बड़ा गड्ढा, कमर तक का गड्ढा, अभी हम जाकर आपको दिखाए ही हैं। ये फिर से देख लीजिए, ये कमर तक का गड्ढा है। इसके अंदर देख लीजिए, कमर तक का ये गड्ढा है। 5 फीट 10 इंच मेरा हाइट है और हमारे कमर तक का ये गड्ढा है। इसमें पहले तो भ्रष्टाचार, सीमेंट कम डाला जाता था, बालू ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, या ईंटा 2 नंबर डाला जाता था। इस तरह का भ्रष्टाचार होता था। अब तो भ्रष्टाचार ऐसा है कि गंगा के किनारे का यह निर्माण है और इसमें बालू तक नहीं डाला गया, बालू तक नहीं डाला गया और ऐसे ही ईंटा पाट दिया गया और जो भी डाला गया उसके आगे फिर ईंटा नहीं जोड़ा गया, जिसकी वजह से सारा बालू बाहर चला गया। पहले होता था कि 1 नंबर ईंटा की जगह 2 नंबर ईंटा लगाया जाता था। अब क्या हो रहा है कि ईंटा ही नहीं लगाया जा रहा है, 2 नंबर 4 नंबर क्या। और उससे भी मजेदार है कि लिखित कंप्लेन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ के ग्रामीण से आप सुन ही रहे हैं। आप एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। कमल किशोर सिंह, वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4। देखिए सीढ़ी सर, सीढ़ी टूट रहा हाँ, है। सीढ़ी तो देखिए, सीढ़ी तो है ही नहीं, इधर से सीढ़ी है ही नहीं और इधर से 2 सीढ़ी है। ईंटा इसी तरह से रखा हुआ है, न सीढ़ी है और न कोई। सर ये सामुदायिक भवन ऐसा है, बताइए हमारे वार्ड का कुछ सीढ़ी न रोड है, रोड की जगह देख रहे पूरा जंगल है। कैसे आदमी जाएगा, कैसे आएगा, कुछ नहीं। रोड भी नहीं है, कहीं रोडो नहीं है। रोड का सर पैसा आता है, सब यहाँ के सब मिल के खा जा रहे हैं। खाने वाले में कौन कौन लोग हैं? खाने वाले में सर हमारे, ये तो सब जानते ही हैं, जिनको मिला हुआ अधिकार वही खा रहे हैं पैसा। जिनको मिला हुआ है अधिकार, यहाँ के वार्ड काउंसिलर हैं वो हाँ, वही सब खा रहे होंगे। वही खा रहे हैं। जी, पहले वाले वार्ड काउंसिलर भी खा के गए, जो नया आए वो भी खा रहे वही हैं। खा रहे हैं। देखिए पाइप अभी अति पानी नहीं चलता है, अति वाला नल जल योजना में नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। पाइप डाल के छोड़ दिया गया है, किसी के घर पानी नहीं आता है। हमारे घर भी सर पैसा आता है, सब यहाँ के सब मिल के खा जा रहे हैं। खाने वाले में कौन कौन लोग हैं? खाने वाले में सर हमारे, ये तो सब जानते ही हैं, जिनको मिला हुआ अधिकार वही खा रहे हैं पैसा। जिनको मिला हुआ है अधिकार, यहाँ के वार्ड काउंसिलर हैं वो हाँ, वही सब खा रहे होंगे। वही खा रहे हैं। जी, पहले वाले वार्ड काउंसिलर भी खा के गए, जो नया आए वो भी खा रहे वही हैं। खा रहे हैं। देखिए पाइप अभी अति पानी नहीं चलता है, अति वाला नल जल योजना में नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। पाइप डाल के छोड़ दिया गया है, किसी के घर पानी नहीं आता है। हमारे घर भी पाइप बस लगा हुआ है, कभी आज तक पानी नहीं आया। बस पाइप डाल के छोड़ दिए, पाइप वही पाइप फट जा रहा है, ऐसा पाइप डाले हुए हैं। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, उसमें भी नल लग गया, जल नहीं आया। पाइप डालकर छोड़ दिया गया, कहीं गड्ढा खोदा हुआ है तो गड्ढा उसी तरह है, गड्ढा नहीं भरा गया है। यह है हमारे देश के विकास का हाल। और इस हाल पर आप लोग को क्या कहना है? अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ विकास हो और भ्रष्टाचार कुछ रुके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर नहीं करेंगे, आप कमेंट अपना नहीं देंगे, तो विकास संभव नहीं। ये देख लीजिए, ये है गांव का रोड, ये सड़क है ना जी, सड़क है। और हम लोग समझते थे कि कोई गली है, कोई आदमी बगल में घर बनाए हैं, वो अपना गली छोड़ दिए हैं। ये 10 फीट का सड़क है। इसका मतलब कि ये जो है ईटा सोलिंग था, ईटा सोलिंग भी बह गया। आज तक ये रोड इसी तरह, इसमें जो है सो कि वार्ड कमिश्नर को इससे कोई मतलब नहीं है। वार्ड कमिश्नर को कोई मतलब नहीं है। 10 फीट का ये सड़क है, जिसमें ईटा सोलिंग एक बार हुआ, मट्टी और ईटा सब बह के नीचे चला गया, लेकिन किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सरकार प्रशासन सोई हुई है। रोड का पैसा आता है, जाता है, क्या हो जाता है लोगों को पता नहीं है। और ये हाल आप देख रहे हैं,
अब इसको सड़क कौन कहेगा, ये सड़क है या फिर गली है, इसमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। सबसे इम्पोर्टेंट लेकिन इस वार्ड का, वार्ड नंबर 4 का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोड है। गांव के अंदर जाने के लिए मुख्य सड़क है और इसका ये हाल है कि यहाँ आप पैदल भी चल नहीं सकते हैं। शाम में तो यहाँ पैर रखने में आपको रात में डर लगेगा। देख लीजिए वार्ड नंबर 4 के गिर जाते हैं। गांव का मुख्य सड़क है, जिसका हाल आप देख लीजिए। आगे तो और भी बुरा हाल है। आगे का हाल देख लीजिए। ये है 10 फीट चौड़ा सड़क और जिसका हाल है कि 3 फीट भी नहीं है। बाकी सब गायब हो चुका है, पानी में मिट्टी गायब हो चुका है बहकर, ईंट का भी पता नहीं है। गांव का मुख्य सड़क वार्ड नंबर 4। आप सड़क कहिए इसको सड़क कि शौचालय कहिएगा कि क्या कहिएगा, कहना भी मुश्किल है। यहाँ जो हो रहा है उसको भ्रष्टाचार भी नहीं कह सकते हैं। यह तो भ्रष्टाचार के नाम पर नंगा नाच हो रहा है। जैसे न देश में कानून है, न प्रशासन है, न कोई व्यवस्था है, न सिस्टम है। पटना दीघा से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह जगह है और उसका ये हाल है। नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना का वही हाल है कि नल है, जल नहीं है, गड्ढा खोदकर पाइप डालकर छोड़ दिया गया है। यही है पटना के बगल का 10 किलोमीटर सोनपुर के वार्ड नंबर 4 का हाल। इसका नाला भी सैंक्शन हो चुका है, पैसा आ चुका है, फंड आ चुका है, लेकिन गायब है। कहीं कुछ काम नहीं है। काम के नाम पर आप देख रहे हैं जंगल, टूटा हुआ मिट्टी, बहा हुआ खाली जगह है। सड़क तो इसको बोल ही नहीं सकते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे, बड़ा मुश्किल बात है। राज्य क्या, उनके राजधानी के बगल के 10 किलोमीटर बगल का यह क्षेत्र है, उसका ये हाल है। न सड़क है, न नाली है, न नल है, न जल है, सब कुछ फेल है जी। हमारे विधायक से भी विधायक यहाँ के विधायक हैं रामानुज राय, राजद के हैं। अभी राजद के यहाँ विधायक हैं और वो भी उनकी पार्टी सरकार में है और हाल आप देख रहे हैं। हमने अपने विधायक से अनुरोध भी किया था कि इसको बनवा दिया जाए। आए थे इसका उद्घाटन करने। अच्छा, अनुरोध किया था कि इस रोड को, विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया था कि हम 2 महीने में बनवा देंगे और आज के बाद विधायक जी दोबारा आए ही नहीं देखने की बना कि नहीं बना। बस वो इलेक्शन में आए और आश्वासन दे के गए कि आपका ये रोड बनवा देंगे, लेकिन आज तक उसके बाद कभी आए ही नहीं इस रोड को देखने। विधायक जी से इन्होंने जब शिकायत की कि इस जगह का रोड बनवाया जाए तो विधायक जी ने कहा कि हम जीतने के बाद 1-2 महीने में ही रोड बनवा देंगे। लेकिन जीतने के बाद जो एक बार जीत कर गए फिर दोबारा लौटकर यहाँ आए ही नहीं कि इसका क्या हाल है। यह है हमारे देश का राजनीति, हमारे देश के नेता और हमारे देश का सिस्टम। 3 साल से पानी नहीं आ रहा है। बताइए, नल जल योजना का यही हाल है कि बोरिंग हो गया, 3 साल से पानी नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। टोटी लग गया है फिर भी पानी नहीं आ रहा है। और 3 नंबर वार्ड में अभी तक माने बोरिंगे नहीं हुआ। 4 नंबर में तो बोरिंग हो ही गया और 3 नंबर वार्ड में बोरिंगो नहीं हुआ। 3 नंबर में बोरिंग भी नहीं हुआ। बोरिंग भी नहीं हुआ है। पाइप लगा कि नहीं नल जल योजना का? अब बोरिंग होबे नहीं किया तो पाइप लगेगा कहाँ से? पैसा फंड आया हो? पैसा खा गया। कौन है आपको वार्ड कमिश्नर? अशोक कुमार सिंह है अशोक कुमार सिंह जी। पैसा खा जाते हैं? पैसा खा जाते या नहीं खा जाते, हम लोग के वार्ड में आज तक ले बोरिंगे नहीं हुआ कि गली गली में पाइप दौड़ेगा। और 4 नंबर में तो बोरिंग भी हो गया। 4 नंबर वार्ड में बोरिंग भी हो गया, फिर भी आज तक ले पानी से अबे नहीं करता है। 4 नंबर वार्ड में तो कम से कम बोरिंग हो गया है, 3 नंबर वार्ड में बोरिंग ही नहीं हुआ है। और 3 नंबर वार्ड में तो बोरिंगे नहीं हुआ, पाइप क्या लगेगा? और नल जल योजना चालू क्या होगा? का 10 साल से काम चल रहा है। 10 साल से नल जल योजना का काम चल रहा है। अभी तक माने 3 नंबर वार्ड में बोरिंग का काम ही नहीं हुआ, तो गली गली पाइप दौड़ेगा कहाँ से? बताइए। रोड को नाला देना था, रोड का ईंटा बिछाना था। अब बताइए। चलिए, हम लोग तो आवाज उठा सकते हैं, आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग तक वीडियो तो आदमी शेयर करबे करेगा। 4 नंबर वार्ड में तो बोरिंग भी हो गया फिर भी, लेकिन 4 नंबर वार्ड में पानी नहीं पहुँचबे नहीं करता है। नाला बनल है, रोड गायब। कहाँ पर नाला बना हुआ है? बगल में है सर, चलिए ना। नाला बना हुआ है, रोड गायब है। हाँ, रोड गायब है। रोड बनबे नहीं किया है कि उसमें हम लोग एस्टीमेट मांगे थे अच्छा, कि एस्टीमेट चाहिए हैं, तो बोला कि हमको पता नहीं है कि, तो हम लोग बोले कि आखिर इसका वो अथी ठेकेदार कौन है, तो हमको कुछ पता नहीं है। ये वार्ड कमिश्नर का वक्तव्य है। चलिए, वार्ड कमिश्नर रोड बनने का जब बात हुआ तो ये एस्टीमेट मांगे कि एस्टीमेट बताइए क्या एस्टीमेट है। हाँ। तो तब रोड बनाना ही छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया। कि एस्टीमेट पूछिएगा तो रोडे नहीं बनाएंगे।
और न तो हम जैसे लूटते हैं लूटने दीजिए। हाँ, लूटने दीजिए। उसके पहले नाली बना था, नाली धंस गया। नाली धंसने के बाद हम लोग कंप्लेन किए, इंजीनियर के अथी यहाँ तक कलेक्टर को भी भेजे, सीएम आवास में भी, सीएम के पास भी कंप्लेन किए। सब होने के बाद तब इंजीनियर जो है सो कि उसमें 6-6 फीट पर अथी दिया, पाइलिंग करके और दीवार ढाल दिया, दीवार जोड़ दिया। और दीवार जोड़ने के बाद उसका ढलैया करके बोला कि इसके बाद हम इस पर रोड बना देंगे। आज तक रोड नहीं बना। आज तक रोड ही नहीं बना। मुख्यमंत्री के यहाँ भी कंप्लेन किया गया है, डीएम के यहाँ भी कंप्लेन किया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। रोड बना ही नहीं आज तक। एक बार पिलर डाला गया कि इस जगह रोड बनेगा नापी करके, लेकिन रोड नहीं बना। बिजली का भी हाल बुरा है। अच्छा, अगर कोई सटेगा तो क्या होगा, जान ही ना जाएगा। देख लीजिए बिजली का क्या हाल है, किस तरह से यहाँ तार को खोलकर छोड़ दिया गया है। इसमें कब किसका जान चला जाए, कौन हादसा कब हो जाए, कहना मुश्किल है। सारा नंगा तार इसी तरह से है। आदमी, जानवर, बच्चा कोई चला जाए, कभी किसी के मौत हो सकता है इस जगह पे। लापरवाही, भ्रष्टाचार, सबका नंगा नाच यहाँ देखने को मिल रहा है, राजधानी के बगल में होते हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बगल का यह क्षेत्र है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए तेजस न्यूज।